क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, रीड करेंगे। सॉल्व दी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड दी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जो दिए हुए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे करेंगे इसको। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कैसे हुआ। जैसे ये फर्स्ट वाला क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट हो गई और ये वाली इक्वेशन अपनी कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। ठीक है, तो जैसे कि इसका x का कोएफिशिएंट कितना है 1, y का कोएफिशिएंट कितना है, सॉरी इस नीचे x का कोएफिशिएंट कितना है 2। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, नीचे वाली इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे क्या हो जाए अपने x के कोएफिशिएंट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन बनेगी कैसे बनेगी, 2x फिर 2 का y में करेंगे 2y इक्वल टू 2 5 जा 10, फिर 1 का इस पूरे में करेंगे तो सेम आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। जैसे ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये माइनस का ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का ये माइनस का हो गया। ठीक, तो 2x प्लस का और ये माइनस का 2x, इससे ये कट जाएगा। तो 2y और ये 3y किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो 2y प्लस 3y कितना हो गया 5y, 10 में 4 गए तो कितना आ जाएगा 6, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5। ठीक है, अब पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, चाहे फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो। तो फर्स्ट में कर देते हैं, फर्स्ट वी गेट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, तो y की वैल्यू कितनी है 6/5। तो y की जगह क्या रख देंगे 6/5 इक्वल टू 5। ठीक है, तो x इक्वल टू 5, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 6/5, इसके नीचे क्या हो जाएगा 1। ठीक, एलसीएम लेंगे 5 और 1 का, तो 5 आ जाएगा, 1 का 5 में डिवाइड देंगे 5 का 5 में करेंगे 25, माइनस 5 का 5 में डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे 25 में 6 गया तो कितना बचा 19/5। ठीक है, तो हमारी x की ये दो वैल्यू निकली हैं, एक तो x की वैल्यू ये निकली 90/5 और y की वैल्यू निकली है 6/5। ठीक है, अब जैसे हमारी x की वैल्यू 90/5 और y की वैल्यू 6/5 निकल आएगी, आप कैसे चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही निकला या गलत निकला। तो जैसे हमारी इक्वेशन थी क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 5 थी, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी। तो जैसे हमारे x की वैल्यू कितनी निकली है 90/5, तो x की हम क्या पुट कर देंगे 19/5, y की जगह क्या पुट कर देंगे 6/5। ठीक है, ये अपना LHS वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 5 और 19 प्लस 6, ऐड कर दो इसको तो 25/5, इससे इसको काटेंगे तो हमारा 5 आ गया, और ये हमारा क्या था RHS। तो हमने जो आंसर निकाले हैं ना वो क्या है, सही निकाले हैं। ठीक, आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड से ये सवाल समझ में आ गया हो। अब इसी के साइड में मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे अब इसको। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको नंबर 1 दे दिया, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको नंबर 2 दे दिया। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, चाहे फर्स्ट ले लो चाहे सेकंड ले लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखी है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ x इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो ये अपनी जो इक्वेशन बन गई, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, थर्ड। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये जो x की इक्वेशन ये निकली है ना, ये थर्ड वाली इक्वेशन, तो इसमें जो x की वैल्यू है 5 माइनस वाई, इसको किस में पुट कर देंगे, सेकंड में। देखो पहले तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आप 3.2 में कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊं, जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट ली, फर्स्ट से मैंने जो इक्वेशन बनाई इक्वेशन थर्ड, अब इसको मैं अगर दोबारा फर्स्ट में पुट करूंगा तो सेम इक्वेशन आ जाएगी। तो आप ये बात ध्यान रखना, जैसे फर्स्ट इक्वेशन लेके आपकी अगर थर्ड इक्वेशन बनी है तो उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है।
अगर आपने दूसरी इक्वेशन लेके थर्ड इक्वेशन बनेगी तो आप उसको फर्स्ट में पुट करना, ठीक है। इस बात पे जरा आप ध्यान रखना हल्का फुल्का, ठीक है। तो अब जैसे सेकंड इक्वेशन क्या है 2x, तो x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 5 माइनस 3y इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 बाई में 2y माइनस 3y इक्वल टू 4 माइनस 2y माइनस 5y माइनस 3y तो हो गया माइनस 5y, इधर 10 आ गया इक्वल टू 4। ये प्लस का 10 उधर जाएगा 4 माइनस 10 और यहाँ क्या रह जाएगा माइनस 5y, ठीक है। अब 4 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 5y, y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 6 अपॉन माइनस 5, तो माइनस माइनस कट गया 6 अपॉन 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 6 अपॉन 5 आ गई, ठीक है। अब इसको पुट कर देंगे, यहाँ जगह नहीं है नीचे लिखना है, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ आपको, है ना। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट x इक्वल टू 5 माइनस बाई की वैल्यू कितनी है 6/5। इक्वेशन थर्ड ये रही आपकी, है ना। तो बाई की जगह पुट कर दिया 6/5, इसके नीचे 1 मान लिया, ठीक। इसको और सॉल्व करेंगे 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 1 का 5 में डिवाइड देंगे 5 5 5 जा 25 माइनस 5 का 5 में डिवाइड देंगे 1 1 का 6 में मल्टीप्लाई 6, तो 25 में से 6 गए तो कितने बचे 19 अपॉन 5। तो x की वैल्यू 19 अपॉन 5, y की वैल्यू 6/5। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, आंसर आपके सेम आएंगे। जैसे y इक्वल टू 6/5 आया तो यहाँ भी y इक्वल टू 6/5 आया, यहाँ x इक्वल टू 90/5 आया तो यहाँ भी x इक्वल टू क्या आ गया 90/5। तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब करेंगे सेकंड वाले पार्ट को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। तो ये दो इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। पिछली बार मैंने क्या किया था x के कोएफिशिएंट को क्या किया था बराबर किया था, ठीक। ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। इस बार मैं क्या करूँगा y के कोएफिशिएंट को बराबर करूँगा, ठीक है। अब जैसे ध्यान दो, यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है 4 और यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है 2। तो जैसे इसको y के कोएफिशिएंट को 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है 4 है, तो ये तो सेम ही है, इसको तो 1 ही लिख देते हैं, ठीक। आप चाहो तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, लेकिन मैं क्या थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यार डिफरेंट डिफरेंट करोगे तभी तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। पिछली बार मैंने सॉल्व कैसे किया था x के कोएफिशिएंट को बराबर करके, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ y के कोएफिशिएंट को बराबर कर रहा हूँ। अब y के कोएफिशिएंट को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ 4 था तो और यहाँ 2 था, तो 4 और 2, अगर 2 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ करने की कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए मैंने 1 से कर दिया, क्योंकि 1 से करूँगा तो सेम का सेम रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं अब कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। अब 1 का इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक। 2 का 2 में करेंगे 4x माइनस 2 का 2 में करेंगे 4y, 2 का 2 में करेंगे 4, ठीक है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ प्लस माइनस साइन चेंज करे थे, ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है और यहाँ 4y है माइनस 4y, तो ये तो कट ही जाएगा ना, ठीक। तो साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो 10 प्लस 4 14, 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x, और बीच में इक्वल टू लगा दो तो इक्वल टू लगा दिया। शायद आप हल्का फुल्का समझ पा रहे होगे, ठीक, कि कैसे हो रहा है ये एलिमिनेशन मेथड। तो अब x इक्वल टू 14/7, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो इसको पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस वाली इक्वेशन में पुट कर दें, चलो पिछली बार फर्स्ट में करी थी, इस बार सेकंड में कर देते हैं, सेकंड वी गेट, ठीक है। तो 2 सेकंड वाली इक्वेशन है 2x माइनस 2y, तो x ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, 2 2 जब 4 माइनस 2y इक्वल टू 2, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा और ये माइनस 2y उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 में 2 है 2 आ गया और 2y, ठीक है। तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो y की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू अपनी 1 निकल चुकी है।
तो ये वाला पार्ट एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से और सॉल्व करना है ना। तो अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को नोट कर लिया है। इनको नंबर दे देंगे, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। ठीक, अब इस बार मैं कौन सी इक्वेशन ले रहा हूँ? सेकंड वाली। पिछली बार फर्स्ट वाली ली थी, इस बार सेकंड वाली लेके दिखा रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, और अगर मैं मतलब सिखाता भी नहीं और मतलब मुझे अगर बोला जाता है कि कौन सी इक्वेशन लेना पसंद करोगे, तो मैं सेकंड वाली इक्वेशन लेता। क्यों? इसके पीछे रीज़न है, क्या है वो देखते हैं। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, इसमें क्या कॉमन है? 2। तो x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ क्या है? 2। अब ये 2 क्या है? इसके नीचे चला जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2/2, इससे ही कट गया। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। अब ये माइनस का y उतर जाएगा तो 1 प्लस वाई। ठीक है, तो ये जो बनी है क्या? थर्ड इक्वेशन बन गई है। ठीक, अब इसको किस में पुट करेंगे? जैसे सेकंड वाली इक्वेशन ली थी, उससे थर्ड इक्वेशन बनी है। तो अब इस इक्वेशन को x की वैल्यू किस में पुट करेंगे? फर्स्ट वाली इक्वेशन में। ध्यान रखना, ठीक है। नहीं आप पता करो, जैसे ये थर्ड की इसी में पुट कर दो। पता अगर आप पुट कर दोगे ना तो होगा क्या? जैसे मान लो सेकंड वाली इक्वेशन से मैंने थर्ड वाली इक्वेशन बनाई, अब इसी को मैं अगर सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो 2x की वैल्यू 1 प्लस वाई माइनस 2y इक्वल टू 2। 2 बन जा 2, 2 का वाई में करेंगे 2y माइनस 2y इक्वल टू 2। इससे ही कटेगा तो 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। आप कहोगे ले यार क्वेश्चन ही गलत हो गया, आंसर ही गलत हो गया मेरा तो। ठीक है, तो ध्यान रखना जब आप सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बना रहे हो तो इसको फर्स्ट में पुट करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। इस बात का आप बेहद ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब x की वैल्यू क्या है? 1 प्लस वाई, तो पुट कर देंगे 3 ब्रैकेट में 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू 10। 3 बन जाए 3, 3 का वाई में करेंगे 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। 3y प्लस 4y 7y इक्वल टू 10। प्लस का 3 इधर हो गया तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 और यहाँ 7y। 7y इक्वल टू 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 इक्वल टू 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 7/7, और अब इसका डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? y इक्वल टू 1। अब ये y की वैल्यू 1 निकल चुकी है। अब इसको किस में पुट कर देंगे? इक्वेशन थर्ड में। तो पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक है, तो क्या था? x इक्वल टू 1 प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है? 1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। अब ऑब्जर्व करोगे, यहाँ x की वैल्यू 2 है तो यहाँ भी x की वैल्यू 2 है, यहाँ y की वैल्यू 1 है, यहाँ भी y की वैल्यू 1 है। और ज़्यादा हो तो किसी भी क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट करके आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ अपना सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे थर्ड वाले पार्ट को। तो पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड, ठीक है भैया, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को नोट करेंगे। क्या है? 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यार ये इसको पहले चेंज करके लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 3x माइनस 5y, ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसको नंबर दे दिया अपन ने, क्या? 1 दे दिया। एंड दूसरी इक्वेशन क्या थी? 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक, तो ये प्लस का 2y इसको इधर ले आएंगे तो 9x माइनस 2y और 7 को वहीं छोड़ देंगे 7। अपनी इक्वेशन क्या हो गई? सेकंड। अब दोनों इक्वेशनों को साथ में लिख लेंगे। नाउ 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 और 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये अपनी पहली इक्वेशन है और ये अपनी क्या है? दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें मैं करूँगा x के कोएफिशिएंट को बराबर। ठीक है, x के कोएफिशिएंट को बराबर करने के लिए यहाँ x के यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3 और x यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ 9। अब अगर हमें ये इसको 9 बनाना है, मतलब इन दोनों को बराबर करना है, x के कोएफिशिएंट को बराबर करना है, तो जैसे यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 करना पड़ेगा। तो 9 कैसे हो पाएगा? तो आप एक काम करो, जैसे यहाँ 9 लिखा हुआ है ना, और 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 9 हो जाए? अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? वो 9 ही रहे तो 1 का। ठीक है, अब चलो इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3 का 3x में करेंगे 9x माइनस 3 5 जा 15y
इक्वल टू 3 4 जा 12, 1 का 9x में करेंगे 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो 9x प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो साइन चेंज कर दो, इसके चेंज करोगे तो सारे चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, इससे तो ये कट गया, तो माइनस का 15y प्लस का 2y, तो क्या हो गया माइनस 13y। 12 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, हाँ 7 3, हाँ ठीक है। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5/13। ठीक, इतनी y की वैल्यू अपनी आ चुकी है। अब इसकी वैल्यू किस में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, जिसमें आपको सुटेबल लगे। और मैं किस में पुट करूँ, चलो सेकंड में पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, सेकंड इक्वेशन क्या है 9x माइनस 2। अब y की वैल्यू कितनी है अपने पास, y की वैल्यू है माइनस 5/13 इक्वल टू 7। ठीक है भैया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो 9x माइनस माइनस प्लस 2 5 10/13 इक्वल टू 7। ठीक, आगे देखेंगे इसको, 9x इक्वल टू 7 माइनस 10/13, ये प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 9x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 7 माइनस 10/3, सॉरी 13 है ना, यही सॉल्व करना है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, जगह नहीं उधर, नीचे 1 ले लिया, 13 और 1 का एलसीएम लोगे जवाब तो 13 आएगा, 1 का 13 में डिवाइड दोगे तो 13 13 7 जा कितना होता है, 13 7 जा 91 होता है, माइनस 13 है 13 में डिवाइड दोगे 1 और 1 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, और इधर क्या है 9x, तो 91 में से 10 माइनस करोगे तो 1 9 में से बन गया 8/13, तो 9x, तो x की वैल्यू 81/13, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 9 9 जी 81, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 9/13, तो x की वैल्यू 9/13 निकली है और y की वैल्यू माइनस 5/13 निकली है। लेकिन यार बड़ा अजीब लग रहा है, मतलब ऐसे आंसर्स आना पॉसिबल नहीं है, पर चेक कर लेते हैं, अपने पास एक ब्रह्मास्त्र भी है चेक करने का। आप कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, कौन सी वाली, ये वाली 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ये अपनी सेकंड वाली इक्वेशन थी। ठीक है, जो ओरिजिनल फॉर्म में ऐसे दी थी 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। अब ये तो अपना क्या है LHS वाला पार्ट है, तो LHS इक्वल टू क्या लिख देंगे 9x, तो x की वैल्यू क्या है 9/13, तो 9 9 जो 81/13, तो अपना LHS निकल आया। अब ये अपना RHS, तो RHS अपना कितना है 2y प्लस 7, तो y की वैल्यू कितनी है माइनस 5/13 प्लस 7। ठीक, तो माइनस 10/13 प्लस 7, इसको और सॉल्व करोगे, यहाँ करते हैं ऊपर। अच्छा देखो यार, ये और ये वैसे देखा जाए मैच हो रहा है, इसको अपन ने सॉल्व किया था तो कितना आया था 81/13 आया था, मतलब 81/13, मतलब अपना LHS इक्वल टू RHS सही है। मतलब इसको एग्जाम में तो नहीं करना, बस ये आंसर चेक करने के लिए था। तो यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लो, x की वैल्यू कितनी आ गई है 9/13, तो इसकी जगह मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, x इक्वल टू 9/13। ठीक है, तो अपने पास x की वैल्यू भी निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। अब जैसे यहाँ से जगह नहीं थी तो वो मैंने इस वाले पेज में सॉल्व किया है, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले यहाँ तक नोट करना, फिर ये इतना नोट कर लेना, फिर यहाँ कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब इसी वाले पेज में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करना है, तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लो। ठीक है, तो अब इसी वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो इक्वेशन नोट कर लेते हैं, क्या है अपने पास पहली इक्वेशन 3x माइनस 5y-4 इक्वल टू 0, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ये अपनी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो मैं इसमें क्या है सेकंड वाली इक्वेशन ले रहा हूँ फ्रॉम, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, ध्यान रखना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट। ठीक है, तो जैसे ये सेकंड वाली इक्वेशन है ना, अगर आप ध्यान से देखो x इक्वल टू 2y प्लस 7, अब ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो अब ये से कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, अब ये अपनी कौन सी इक्वेशन बन गई, थर्ड वाली इक्वेशन बन गई, तो पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, ये रही अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन। ये इसमें पुट करेंगे 3x की 2y प्लस 7/7। 7 नहीं आएगा, यहाँ 9x था तो यहाँ मुझे 9 लिखना चाहिए था और यहाँ भी 9 ही लिखना चाहिए था। और -5/-4 = 0। कभी कभार क्या है, मैं वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें ये छोटी मोटी गलती हो जाती है और एंडिंग में आंसर तक भी गलती हो जाती है, तो आप थोड़े से एक्टिव रहा करो। ये जल्दबाजी में हो जाता है यार, है ना। अभी तो मैंने ध्यान दे दिया, अगर नहीं दे पाता तो दिक्कत हो जाती ना। तो 3 का इसमें डिवाइड देंगे, 3 × 3 = 3 × 9। तो क्या आ गया, 2y + 7/3 -5/-4 = 0। अब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो एलसीएम लेंगे, आएगा 3। ठीक है, 3 का 3 में डिवाइड देंगे, 1 आएगा। 1 का इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, 2y + 7 माइनस 1 का 3 में डिवाइड देंगे 3, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15y। ठीक है, माइनस 1 का 3 में डिवाइड देंगे 3, 3 4 = 12 = 0। ठीक है, अब 2y और -15y इनको साथ में लिख लो, प्लस का 7 माइनस का 12 इसको भी साथ में लिख लो। ठीक है, और ये 3 है, 3 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2y -15y को करेंगे तो कितना आएगा, -13y। 12 में 7 गए, 5 आएगा और -5 हो जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे, -13y = 5, -5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो y = -5/13। तो ये अपनी किसकी वैल्यू आ गई है, ये y की वैल्यू आ गई है। अब इसको किस में पुट करेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू को इसमें पुट करना है, तो लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। y की वैल्यू -5/13 है, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो सेकंड में ही पुट कर दो तो ज़्यादा बढ़िया है। सेकंड में पुट करेंगे, क्या लिखा हुआ है, 9x टू y की वैल्यू कितनी है, -5/13 + 7। ठीक, सॉल्व करोगे, 2 5 = 10, तो -10/13 + 7 और 9x। यार ये आपने कहीं देखा है, कहीं देखा है, ऐसा सॉल्व किया है, तो ये शायद पीछे ही तो सॉल्व किया था यार। ये देखो सेम टू सेम हो गया। ये और ये देख रहे हो, 9x = 7 - 10/30। पिछली बार क्वेश्चन में करा था तो इसको एंडिंग में x = 9/13 आया था, पर कोई नहीं, मैं आपके लिए इसको दोबारा सॉल्व करता हूँ इधर। तो एलसीएम लेंगे, 13 आएगा, इसके नीचे 1 आ जाएगा। 13 का 13 में डिवाइड देंगे 1, 1 का 10 में मल्टीप्लाई -10 प्लस 1 का 13 में डिवाइड 13 आएगा, 13 7 = 91 और 90 में 10 गए तो कितना आएगा, 81/13। और यहाँ 9x आपका चल रहा है साथ में, और ये 9 कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो x = 81/13 to 9, 9 से 81 को डिवाइड देंगे, 9 आएगा, तो x = कितना हो जाएगा, 9/13। तो x की वैल्यू 9/13 आ गई और y की वैल्यू -5/13 आ गई। और इसी के साथ अपना जो थर्ड वाला पार्ट भी था वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको नोट कर लें और मुझे लगता है शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब करेंगे फर्स्ट के फोर्थ वाले पार्ट को। क्या है क्वेश्चन में, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन अपनी, ये सेकंड वाली इक्वेशन है। तो इसको कैसे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, नोट करते हैं। तो y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्या है, x/2 + 2y/3 - 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। 2 का 6 में डिवाइड देंगे 3, 3 का x में मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 का x 6 में डिवाइड देंगे 2, 2 2 = 4y = -1। ठीक है, तो 3x + 4y = इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -6। तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी। अब ये वाली इक्वेशन थी एंड x - y/3 = 3। इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 का 3 में डिवाइड देंगे 3, 3 का x में मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 का 3 में डिवाइड देंगे 1, 1 का y मल्टीप्लाई y = 3, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 3x - y = क्या हो जाएगा, 9। ये अपनी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। दोनों इक्वेशन को यहाँ नोट करेंगे, 3x + 4y = -6, 3x - y = 9। अब ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ x के कोएफिशिएंट पहले से ही बराबर है, तो किसी से साथ मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, और प्लस है तो माइनस आ जाएगा। इससे ये कट गया, 4y प्लस वाई क्या हो जाएगा 5y, -6 -9 -15, y इक्वल टू -15 अपॉन 5। डिवाइड दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। अब इसी को पुट करोगे, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अब ये जो वैल्यू है y की निकली है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा, इस वाली इक्वेशन में। तो 3x माइनस y की वैल्यू -3 इक्वल टू 9, माइनस माइनस प्लस, तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 9 माइनस 3। तो भाई आगे इसके जो आंसर आएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो x इक्वल टू 6/3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके आंसर को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ आप इतना मतलब एग्जाम में लिखना, लेकिन जो मैं अब कर रहा हूँ ना आंसर चेक, इसको मतलब आप अपने एग्जाम में मत लिखना, ठीक है। तो जैसे x की वैल्यू 2 निकली है और y की वैल्यू -3 निकली है, तो x की वैल्यू 2 निकली है और y की वैल्यू क्या निकली है -3। अब कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, चाहे फर्स्ट ले लो चाहे सेकंड ले लो, सेकंड वाली ले लेते हैं, इजी से लग रही है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, LHS वाला पार्ट ये पुट करेंगे, 2 माइनस 3, ठीक है। 6 माइनस माइनस प्लस 3, 6 प्लस 3 9, और 9 ही अपना RHS है, मतलब अपना आंसर जो निकला है वो सही निकला है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, है ना। तो फिर इसको सॉल्व कराना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दूसरे पेज पे करवाएंगे। तो चलिए इसी वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये इक्वेशन नोट कर लेते हैं, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ये अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ठीक है। ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। तो मैं कौन सी इक्वेशन लूँगा, मैं सेकंड वाली इक्वेशन लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो x माइनस y/3 इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू 3, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का y/3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, 1 और 3 का 3, 1 का 3 में डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, और 3 का 3 में करेंगे 9, प्लस 3 का 3 में डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 का y में करेंगे तो y। तो अपनी किसकी वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू निकल आई है। तो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब देखो, जैसे अगर मैं x की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो आपको ये बहुत हैवी लगेगी कि यार कैसे करेंगे इसको डील। तो पहले मैं इस इक्वेशन को, जो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसको थोड़ा सिंपल बना देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ लिखते हैं x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो 6 आएगा, 2 का 6 में डिवाइड देंगे 3, 3 का x में मल्टीप्लाई 3x, प्लस 3 का 6 में डिवाइड देंगे 2, 2 2 जा 4y इक्वल टू -1, ठीक है। और करेंगे 3x प्लस 4y, ये उधर जाएगा तो -6, ठीक है। तो ये जो अपना इक्वेशन फर्स्ट थी उसकी ये इक्वेशन बनी है फाइनली, ठीक है। तो आप चाहो इसको नंबर 1 देते ना देते हुए इसको भी नंबर 1 दे सकते हो, मतलब आप पहले ये नोट करना उसके बाद ये नोट कर लेना, ठीक है। और एंड लगा के ये लिख लेना। अब इसको पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, लिखा ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3, x की वैल्यू कितनी है 9 प्लस y/3 प्लस 4y इक्वल टू -6, ठीक। तो इस 3 से इस ये 3 कट गया तो बचा 9 प्लस y प्लस 4y इक्वल टू -6। 4y प्लस y कितना हो जाएगा 5y, -6 की प्लस का 9 इधर जाएगा -9, कितना हो गया -15, यहाँ 5y, y इक्वल टू -15/5। इससे अगर डिवाइड दोगे तो क्या जाएगा -3। तो y की वैल्यू कितनी आई -3। अब इसको इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसका नाम दे देते हैं 3। तो पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, x इक्वल टू 9 प्लस क्या था y/3, तो y की वैल्यू कितनी है -3/3। तो x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो 9 - 3/3। और अब यहाँ कर देते हैं, तो 9 में 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 6 अपॉन नीचे क्या है 3। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई है, y की वैल्यू -3 आ गई, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया हो।